आज 3 बजे 566 पॉइंट का कैंडल आया सेंसेक्स में। बुलिश कैंडल था और सबको चौंका दिया ही होगा। क्या आप नहीं चौंके? हम तो सब चौंक गए कि कैसे आया इतना बड़ा कैंडल। लेकिन आया है, बाइंग हुआ है, खरीदारी हुआ है, इसलिए आया है। तो अभी इस कैंडल के बाद कौन कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन कौन सा लेवल्स को ध्यान में रखना होगा नेक्स्ट वीक के लिए, चलिए डिस्कस कर लेते हैं चार्ट पर। एंड वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिस्तान। तो हम आ चुके हैं सेंसेक्स की चार्ट पे और ये है डेली टाइम फ्रेम का सेंसेक्स का चार्ट। और ये देख सकते हैं, ये है डेली कैंडल जो दिखाता है स्ट्रॉन्ग बुलिश। ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है जो कि दर्शाता है स्ट्रेंथ ऑफ बुल्स। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि क्या ये सारा दिन ही ऐसा बुलिश था? बिल्कुल भी नहीं था। सारा दिन झिला झिला के लास्ट में इसने मार दिया चौका। चौका नहीं, छक्का, छक्के से भी ज्यादा। ठीक है, देख लीजिए ये कैंडल। देखिए, ये मेरा एक ट्रेड लिया हुआ है, मतलब बहुत दिन पहले लिया हुआ है मेरा। पहले भी इसमें देखे हैं आप वीडियोस में। इस जोन में लिया गया था फ्यूचर्स का, जब ये गैप फिल किया था। गैप फिल करने के बाद जब ये गैप फिल करके फिर से ऊपर जा रहा था, तभी ये लिया गया था। और उसके बाद मार्केट ने कैसा मूव दिया, चलिए वो तो अलग बात है। लेकिन मेरा जो आज इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आज का कैंडल का। वो है ये वाला कैंडल जो कि 566 का कैंडल है। एक ही कैंडल 3 बजे में आया है और इसको मतलब ये सबको चौंका दिया है। उसके पहले आप मार्केट देखिए, मार्केट ने गैप तो फिल किया नहीं नीचे का। ठीक है, ओपन हुआ इधर, थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर का गैप फिल कर दिया, फिर नीचे ऊपर करके पूरा झिला मूवमेंट दिया। और सब इस जोन में सब सोच रहे थे कि अगर मार्केट को जाना है तो नीचे ही जाना चाहिए गैप फिल करके। और ये भी अच्छा भी होता, गैप फिल करके अगर ऊपर की तरफ होता तो चीज अच्छा बन सकता था। लेकिन हुआ नहीं, चलिए हुआ नहीं तो हुआ नहीं। तो मार्केट ने उसके बाद अचानक ये वाला कैंडल दे दिया। और जो पुट बाई करके बैठे थे, और बहुत सारा रिटेलर्स ऐसा होता है कि स्टॉप लॉस नहीं देता है, तो आज तो उनके लिए शमशान वाला डे था। क्योंकि इधर तो मैक्सिमम जो रिटेलर्स है पुट खरीद के ही बैठे होंगे। ठीक है, उसका प्रॉफिट भी शायद दिखाने लगा था, चला था। लेकिन उसके बाद जब ये आ गया तो ये तो एकदम कबर खोदने वाला क्या बोलूंगा कैंडल है। लेकिन इस कैंडल के बाद अभी हमको करना क्या है नेक्स्ट दिन के लिए? ठीक है, क्योंकि बहुत कम ही लोग हैं आज ये कैंडल से कमा पाया होगा, पूरा का पूरा कैंडल ग्रैब कर चुका होगा। क्योंकि जिसने कॉल भी खरीदा था वो शायद इसके बाद छोड़ दिया होगा। लेकिन ये जाते ही लगा और बहुत पेस में गया है। ऐसा मोमेंटम चाहिए ऑप्शन बाइंग में, तभी पैसा कमाने का ज्यादा चांसेस बढ़ जाता है। जो भी है, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट वीक के बारे में। देखिए, नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 84,127। इसके ऊपर मार्केट अगर स्टे किया तो हम लोग टारगेट करेंगे 85,290 को। उसके बाद मैं 1 घंटा का चार्ट लेके आता हूं ताकि आपको थोड़ा लेवल्स बताने में सुविधा हो। ठीक है, देखिए ये जो है ये है इंपॉर्टेंट लेवल्स। पहला है 84,127, उसके बाद है 85,290, उसके बाद है 85,978। ठीक है, इसके बीच में अगर आप ये जो इसके बीच में 85,500 भी एक आप लेवल मान के चल सकते, तो इंट्राडे में कुछ रिएक्शंस दिखा सकता है। अभी नीचे के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है? देखिए, अच्छा होगा अगर मार्केट ने इधर से ये जो ट्रेंड लाइन है इधर से कुछ ऐसा मूवमेंट दिया तो सबसे बढ़िया होगा। लेकिन मार्केट ने मान लीजिए इसके नीचे चला गया, जो आज का डेली लो है, तब भी हम लोग उतना बेयरिश नहीं होंगे। तब हम लोग सोचेंगे कि ये गैप फिल करने के लिए ही जा रहा है। ठीक है, तो गैप फिल करने के बाद उसको तुरंत उठना भी चाहिए। अगर नहीं उठ रहा है तो अलग बात है। अगर मान लीजिए उठा और इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट होकर फिर इसका लो तोड़ दिया, तब हम लोग सितंबर हाई और उसके नीचे 82,670 को टारगेट करेंगे। लेकिन वही प्राइस को अभी नीचे जाने का, सिर्फ गैप फिल तक तो आ सकता है, लेकिन उससे नीचे जाने का कोई वजह है नहीं। और इसके नीचे आपको अगर जाना भी है, ठीक है, मार्केट जा रहा है, तो मार्केट डायरेक्ट जाने से होगा नहीं, काम बनेगा नहीं। जाना होगा रिटेस्ट कहीं से भी लेके फिर से जब जाएगा तभी एंट्री होगा, नहीं तो एंट्री नहीं होगा। पुट साइड में मंडे का दिन धूम धड़क्का मत लीजिए, मत एंट्री लीजिए। अगर मान लीजिए कुछ गैप अप, वो जो होने का चांसेस है, कुछ अच्छा खासा गैप अप हुआ, ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसा सेटअप दिखाया जो कि सेल ऑन राइज होगा, तब आप पुट के लिए सोच सकते हो। लेकिन उसके पहले नहीं। और पुट के लिए सोचना भी है तो इंट्राडे में सोचिएगा ज्यादा। अभी जब तक मार्केट एक लेवल तक ना पहुंच जाए, मान लीजिए इधर तक पहुंच गया या थोड़ा इससे ऊपर पहुंच गया, उसके बाद नीचे दे रहा है तो अलग बात होगा। नहीं तो पुट के बारे में उतना मत सोचना, कॉल साइड के बारे में सोचना। और कॉल साइड के बारे में डायरेक्टली अगर जा रहा है तो थोड़ा अवॉइड करना। गैप अप हुआ तो अलग बात है, डायरेक्टली फ्लैट ओपन के बाद जा रहा है, थोड़ा नीचे से फिर ऐसे जाएगा, तो इस सिचुएशन बाई ऑन डिप का सिनेरियो आप यूज कर सकते हैं। तो लेवल्स यही होगा इंपॉर्टेंट। दोबारा मार्क कीजिए 84,127, 85,290, 85,978, गैप फिल 83,871, 83,141, 82,670। इसके बीच में जो लेवल आप इंपॉर्टेंट एक रख सकते हो वो है आपका 84,000, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ठीक है, तो ये रहा सेंसेक्स का नेक्स्ट वीक का प्रोग्राम। ठीक है, मेनली मेरा जो है मेनली है बुलिश व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन थोड़ा बहुत ट्रैप करने के लिए ऐसे हो सकता है, या कुछ गैप अप होके ऐसे नीचे से फिर से ऊपर जा सकता है, और ये थोड़ा बहुत ऐसा भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, जो भी है पॉइंट ऑफ व्यू बुलिश है, ये थोड़ा याद रखिएगा। लेकिन अगर बेयरिश भी जा रहा है तो लेवल्स है ना, चिंता की क्या बात है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, और वीडियो को लाइक और कुछ अगर लेवल्स आपका हो तो कमेंट कीजिए, और चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गुड नाइट, टेक केयर।